वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कर्मयोग में भगवान ने साधना के बारे में तो बताया और कहा कर्म योग ही धर्म है, धर्म पालन। अर्जुन, मनुष्य क्यों धर्म पालन करेगा? क्योंकि धर्म से मिलता है सुख, पुण्य। धर्म करने से पुण्य मिलता है और वो सुख मिलता है। तो हर मनुष्य सुख के लिए ही अनुवर्तन करता है, और जो अज्ञानी हो वो नहीं जानता, वो बाहर ढूंढ रहा है। मगर जो जिज्ञासु है, जो भक्त है, जो साधक है, वो भगवान को समर्पित करके कर्म ही पूजा करके कर रहा है। तो धर्म पालन ही सुख है और अधर्म पालन ही दुख है। अगर ये बात है और 35 श्लोक तक भगवान ने बता दिया, तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न हुआ होगा, हो रहा है, यही है, अगर धर्म सुख है, सधर्मेन धनम श्रेयः परधर्म भयावहः, फिर ये धर्म पालन क्यों मनुष्य नहीं करता है? क्यों गलत कर लेता है? सब कुछ जान लेने के बाद भी क्यों ऐसे करता है? इट इज ए यूनिवर्सल क्वेश्चन। अर्जुन का प्रश्न हमारे ही है। बढ़िया सुंदर प्रश्न है। ऐसे तो देखा जाए 35 श्लोक में भगवान कंप्लीट कर रहे थे तृतीय अध्याय। उन्होंने सोचा शॉर्ट एंड स्वीट, जब हम एक फिलोसॉफी देंगे तो अच्छा ही होगा करके उन्होंने कर दिया। मगर उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया, तब भगवान को और 7 श्लोक बोलना पड़ा। अर्जुन के बाद 7 श्लोक, ठीक है। 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, वृष्णिक कुल के समुद्भव आपको, अथ केन प्रयुक्तः, शब्द देखना, किसके, केन माने किसके, इसी से ही केनोपनिषद हुआ ना। अभी हम कठोपनिषद के बाद केनोपनिषद लेंगे। केनोपनिषद क्यों हुआ? केने शितम प्रेषितम मनः, ये जो मन है, मन में जो वृत्तियां आती है, किसके द्वारा आती है? केने शितम, इसलिए इस उपनिषद का नाम है केन हुआ, क्योंकि पहला प्रश्न है। तो उसी स्टैंडर्ड के है, जो उपनिषद के शिष्य पूछता है उसी स्टैंडर्ड के है अर्जुन का प्रश्न, क्योंकि उपनिषद का सार ही गीता है। जो संपूर्ण गीता पढ़ता है ना, तो उपनिषद पढ़ने के लिए अधिकारी हो जाता है, और जो उपनिषद पढ़ लेता है ना, वो गीता का सार समझ लेता है। ठीक है। जो एमबीबीएस कर लेता है, वो प्रैक्टिस करने के लिए अधिकारी हो जाता है। ये मत बोलना, जो प्रैक्टिस कर लेता है वो एमबीबीएस हो जाता है। और ऐसे ही प्रैक्टिस तो कोई भी कर लेता है, मगर चाहिए सर्टिफिकेट, चाहिए, सब लोग नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसी प्रकार ये उपनिषद का सार है। उपनिषद में भी यही है, अथ केन प्रयुक्त। यहां देखिए अर्जुन का प्रश्न क्या है, अथ केन प्रयुक्त पुरुष, ये जो मनुष्य, पुरुष माने पुरुष नहीं है, मेल नहीं है, फीमेल मेल, जीवात्मा, किसके प्रयुक्त से? अनिच्छन्न, अनिच्छन्न माने नहीं चाहते हुए भी,
यहाँ थोड़ा अर्जुन जोड़ा है, अर्थात इतना अज्ञानी नहीं है जो विचार नहीं कर पाता है, वो विचार करा हुआ है, किया हुआ है, अनिच्छन्न, नहीं चाहते हुए भी, अनिच्छन्न पे वार्ष्णेय भलादिव नियोजित। वहां पर क्या पता है ना, वहां उपनिषद तो उपनिषद ही होगी, वहां जो स्टूडेंट है, अथकेन प्रयुक्तोयम पाप, माने यहाँ पर है अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरते पुरुषः, मनुष्य किसके द्वारा पाप आचरण कर लेता है। तो माने अर्जुन का जो लेवल है वो हम लोगों के स्टैंडर्ड के लिए है। वहां उपनिषद का जो छात्र है, शिष्य है, वो कहते हैं केनेशितम प्रेषितम मनः, वो किसके द्वारा मन प्रेरित हो रहा है, उस परमात्मा तत्व को मैं जानना चाहता हूं। हो गया ना क्वेश्चन के स्टैंडर्ड। वहां क्या है, उस आत्म तत्व, टॉपिक वही है, स्टार्टिंग ही उपनिषद का प्रश्न होगा, तभी तो उत्तर देंगे। श्रोत्र स श्रोत्रम, उत्तर शुरू हो गया। कान का भी कान है वो, आंख का भी आंख है। कान जिसके कारण सुन रहा है, आंख जिसके कारण देख रही है, वो जो तत्व है, वो तत्व आत्मा है। वो शुरू करते हैं। यहां अर्जुन बड़े सिंपल है, हमारी स्टैंडर्ड का है, इसलिए कहते हैं किसके कारण मनुष्य जानते हुए भी, उनकी इच्छा भी नहीं है, भलादिव जबरदस्त पाप कर्म करता है, ये हम जानना चाहते हैं। ये पूरा रियलिटी ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन है, रियलिटी शो नहीं, रियलिटी क्वेश्चन है ये स्वप्न। हाँ हाँ हाँ, सब लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं गलती कर लेते हैं जानते हुए भी। तो भगवान ने सोचा कि चलो ये बात सही है, हम अभी उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने ये नहीं कहा मैंने तो भूल दिया हूं तुमको, राग और द्वेष व्यवस्थित तो बोल दिया था, फिर पूछ रहे हो। भगवान बहुत करुणावान है, उनके करुणा सही है, गुरु लोग भी करुणा करते हैं। जब भगवान करुणा क्या है बार बार बोलते रहते हैं, बार बार प्रवचन देते हैं, अष्टचक्र हुआ फिर भी बताते रहते हैं, है ना, क्योंकि भगवान ने करुणा किया है। तो यहाँ बता रहे, सुनो, भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एषः रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। भगवान का आंसर भी बड़े स्ट्रेट है। केन, क्वेश्चन था अर्जुन का, किसके द्वारा, कौन है, भगवान तुरंत देते हैं काम, काम है, डिजायर है। द रूट ऑफ सिन इज डिजायर। पाप का कारण क्या है ना, डिजायर है, काम है। ऐसा शब्द बहुत सुंदर बता रहे, दोनों तरफ से ऐसा काम, ऐसा ऐसा माने दिस, तुम जान सकते हो, सामने है, डांट नहीं है, उत्थे नहीं है, इत्थे है, काम इत्थे है, यहीं पर ही है। और ये काम, और उसके बाद तुरंत बोलते वही काम क्रोध बन जाता है। कब बनता है, देखो शंकराचार्य बहुत सुंदर बोलते हैं, काम अप्रतिहत क्रोध, भाष्य देखो थोड़ा, भाष्य में देखना इत्थे। अच्छा, उसके पहले भगवान शंकराचार्य जो संगति देते हैं, थोड़ा मैं पढ़ता हूं। कहते देखो, भगवान ने ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, द्वितीय अध्याय में बता दिया था। फिर अभी तृतीय अध्याय में राग द्वेष व्यवस्थित हो बताया। अद्यपि अनर्थ मूलम ध्यायतो विषयान पुंसः राग द्वेषो यस्य परिपंथनौ इति च उक्तम, विक्षिप्तम अनवाधारितम च तदुक्तम, भिन्न भिन्न प्रकरण में बताया गया है। तत्संक्षिप्तम निश्चितम च इदम एवं इति ज्ञातुम इच्छन, निश्चय पूर्वक और संक्षिप्त में जानने में आ जाए
मैं उसके उच्छेद के लिए क्या करूं। ये जो ध्यायतो विषयान पुंस सेकंड चैप्टर में बताया और जो राग द्वेष बताया, तो उसको मैं उच्छेद करना चाहता हूं, दूर करना चाहता हूं। उसके लिए प्रयत्न के लिए मैं क्या करूं, इसीलिए अर्जुन का प्रश्न है। ये शंकराचार्य ने दिया। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था याद है? धर्म ही सुख है, अधर्म ही दुख है। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, तो इसीलिए उसको धर्म कर लेना चाहिए। और भगवान ने 35 में भी कह दिया था, स्वधर्मे स्वधर्मे, देखो ना, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म में निधन, मरना भी श्रेय, ये भगवान ने बताया। स्वधर्म पालन ही सुख है, और ये तुम्हारे लिए करना है। तो क्यों मनुष्य नहीं कर पाता है, ऐसे बताया। यहां पर भी ऐसे, तो भगवान ने उत्तर दे दिया, काम ऐसा क्रोध ऐसा। इसमें देखना भगवान ने यहाँ उत्तर दिया। इसमें 36 में आप देखो, जो भगवान है, शंकराचार्य को थोड़ा मौका मिल गया, भगवान किसे कहते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में सेकंड चैप्टर में श्री भगवान उवाच जब था, आचार्य दिया नहीं था, क्योंकि उस समय गीता के भाष्य के ऊपर उनका ध्यान था। सेकंड चैप्टर का असत्यानन्य सोचस्तम से उन्होंने भाष्य करना था। इसलिए जो मूल प्रॉब्लम है, समस्या है, मोह है, अज्ञान है, उसके ऊपर फोकस किया। अभी उनको तृतीय अध्याय मौका मिलेगा, और सोचा कि अभी ही बोल दूं, नहीं तो फिर तो भगवान वश तो बार बार आएगा। तो भगवान का दो अर्थ देते हैं। क्या है? कहते हैं भग का अर्थ, ये भी मैंने बता चुका हूं, चलो इसलिए शांत हो बोला। तो भगवान, भग का अर्थ छह, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रिय वैराग्य वैराग्यस्य च मोक्षस्य सन्नम भग इति रणा, विष्णु पुराण। क्या क्या है? ऐश्वर्य, भग माने, भग का अर्थ ही ऐश्वर्य, जहां संपूर्ण ऐश्वर्य है ना, नंबर 1। नंबर 2 धर्म, ये जो समग्र से सब में लगेगा, ऐश्वर्य धर्म। चलो, शंकराचार्य भाष्य जो किताब है वो 3 लोगों के पास है। वो है मीनू एंड मंजू एंड डॉक्टर शैली के पास तो पहले से ही था। और उससे देख करके मंजू ने भी लिया, तो देखो मेरे पास वेरी गुड। अभी खरीदी ना, पहले थी नहीं लाए। अच्छा मीनू, तुम्हारे पास भी थी, वेरी गुड। अच्छा इनके पास है, आप भी ले आओ, नहीं ले आओ, अच्छा ले आओगे तो अच्छा होगा। उससे क्या होगा ना, जो मैं पढ़ता हूँ ना, पकड़ लोगे। अनीता तुम भी रख लो। धर्मस्य 3 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, श्री माने संपत्ति, फिर वैराग्य, छठा है मोक्ष। कहीं कहीं मोक्ष के बदले ज्ञान आता है, तो ठीक ही है, ज्ञानादेव तो कोई वल्यम, मोक्ष बोले या ज्ञान बोले, तो इसी ये 6 जिसके पास है वो भगवान है। भग 6 ऐश्वर्य। और एक बताया नीचे, वो भी विष्णु पुराण के है, एंड ज्यादा दूर नहीं है, ये वो 74 श्लोक है या 78 श्लोक है, और वो षष्ठ स्कंद के माने जो स्कंद होता है, और चौथा अध्याय है विष्णु पुराण के। उसमें क्या है? उत्पत्तिम प्रलयम च, भगवान कौन है? जो उत्पत्ति भी कराता है और प्रलय भी कराता है। भूतानाम आगतिम गतिम, भूतों के आने जाने का भी वही करवाता है। विद्याम वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जीवों की विद्या और अविद्या को जो जानता है वो भगवान है। ठीक है, ऐसे भगवान बोल रहा, क्या बोला? काम ऐसा क्रोध ऐसा। अब क्रोध कैसे होता है, देखना कितना सुंदर छोटा सा शब्द है बताया। अच्छा पहले बताया काम किसे कहते हैं। शंकराचार्य काम भाष्य में क्या कहते हैं देखना। पहले काम की परिभाषा क्या है? भोग इच्छा इति काम, भोग इच्छा को काम कहते हैं। भोग अभिलाषा काम, वस्तु प्राप्त करने की इच्छा को काम कहते हैं। वस्तु हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि भोग करने के।
ठीक, भोग इच्छा काम, भोग अभिलाष काम। शंकराचार्य क्या कहते हैं देखना, सर्वलोक शत्रु, ये जो काम है ना, ये सब लोगों के लिए शत्रु है, मित्र नहीं है। स्वामी जी, कामदेव को तो भगवान कृष्ण के पुत्र माना गया है, काम देवता कहा गया है, वो काम देवता है, वो विशेष रूप में, मगर वही ही हमारे सामान्य रूप में जब हमारे अंदर आ जाता है वो शत्रु बन जाता है। और वो काम को, वो शत्रु को अगर हम भगवान की तरफ डाल देते हैं ना, तो वो ही भक्ति हो जाती है। काम सर्वलोक शत्रु यन्निमित्ता सर्वान अनर्थ प्राप्ति ही प्राणिना, जिसके कारण प्राणियों को अनर्थ करा देता है ना, वो काम है। शब्द देखना, जिसके निमित्त, अपने आप में अनर्थ नहीं करता है, क्योंकि अर्जुन ने ठीक है प्रश्न पूछा है, अथ केन प्रयुक्त यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय फलादिव नियोजित। शब्द देखना, क्या, अथ केन, किसके द्वारा, एक, मनुष्य पाप करता है, दो, तीन नंबर, चाहते नहीं हुए भी, न इच्छा होते भी, चार, जबरदस्त। कुछ 36 नंबर क्वेश्चन में अर्जुन के जो प्रश्न में 4 पॉइंट को, मुद्दे को ध्यान रखना। भगवान कहते देखो, ये जो काम है सर्व लोक शत्रु, जिसके निमित्त में मनुष्य के लिए मनुष्य अनर्थ कर लेता है। और क्रोध किसे कहते हैं, काम प्रतिहत क्रोध, ये शब्द देखना। प्रतिहत माने क्या है, प्रतिघात। प्रतिहत माने क्या है, ऑब्स्टेकल। अब बच्चा खेल रहा है खिलौना लेकर के या आपके मोबाइल लेकर के, आप खींच लेते हो तो क्या करता है, वो क्रोध करता है कि नहीं। काम प्रतिहत होता है, काम जब बाधा हो जाता है, काम जब फलीभूत नहीं होता है, तो जो होता है क्रोध। इतना सुंदर है, काम प्रतिहत क्रोध। ठीक, अच्छा, ये जो क्रोध है, काम बोलो या काम ऐसा, क्रोध ऐसा, काम ही क्रोध है। काम फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्रोध। ये कहां से उत्पन्न होता है ना, कहते हैं रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण समुद्भव दो अर्थ होता है, क्या, रजोगुण से काम क्रोध उत्पन्न होते हैं। दूसरा अर्थ है काम क्रोध से रजोगुण उत्पन्न हो जाता है। अगर किसके अंदर काम है तो रजोगुण उत्पन्न करा देगा। इसका अर्थ ये कनेक्टेड है, रजोगुण से काम उत्पन्न होता है और काम से रजोगुण होता है, ऐसे ये साइकिल है। देखना, रजोगुण समुद्भव यस्य स कामः, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से वा समुद्भव, दोनों ही अर्थ बताए। उत्पन्न हुआ काम ही रजोगुण को प्रकट कर देता है, दोनों ही अर्थ शंकराचार्य ने बताया। फिर कहते हैं रजोगुण को कार्य ही है कि सेवा आदि में लगे हुए दुखित मनुष्य का यह प्रलाप सुना जाता है, तृष्णा ही काम करवा देते हैं। मनुष्य तृष्णा में ही पड़ा रहता है। कामेशः क्रोधेशः रजोगुण समुद्भव। फिर कहते हैं ये महासन। महासन माने पेटू है, पेटू बोलते हैं ना, बहुत खाता है, कुछ भी दो उसको बंद नहीं होता है। जैसे आग, आग में कुछ भी डालो, महासन, महापापमा, गलत काम करवा देता है, उसको भूख मिटाना संभव नहीं, पाप कर्म का है ये महापापमा। विद्धि एनम इह बैरिणम, इसको तुम बैरी जानो, इसको तुम शत्रु जानो। एक प्रश्न होगा, क्या भगवान ने राग द्वेष को शत्रु बताया था, परिपंथिनो माने क्या है, शत्रु। कल ही तो बताया था, परिपंथिनो और आस्था के शत्रु है, ठीक है। और आज बता रहे काम क्रोध, तो नाम चेंज क्यों कर दिया। तो सुनो, उत्तर है राग द्वेष सामान्य रूप में बताया, सामान्य रूप में उसका टेक्निकल शब्द शास्त्रीय ढंग से राग द्वेष, वो ही जब व्यवहार के रूप में आ जाता है, विशेष रूप में आ जाता है, वो क्या हो जाता है,
काम क्रोध। काम शब्द लो, राग द्वेष, लाइकिंग एंड डिसलाइक, लाइकिंग। यहां पर क्या है, काम फलीभूत हो जाता है, लोभ हो जाता है। काम फलीभूत नहीं होता है, क्रोध आ जाता है। तो ये इसीलिए काम क्रोध है। काम का सिंपल अर्थ और क्या है, इदम में स्यात्, इदम में स्यात् इति इच्छा, मुझे और मिल जाए, मुझे और मिल जाए, इसी को ही क्या कहते हैं, काम कहते हैं। अब आगे कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। हाँ, और ये काम मनुष्य के अंदर जाता नहीं है। नचिकेता कठोपनिषद भी कहते हैं, सस्य जैसा मनुष्य उत्पन्न होता है, मर जाता है, मगर उसके जो काम है वो नष्ट नहीं होता है। और एक श्लोक है, जीर्यन्ते जीर्यते केशाः, बूढ़े होने पर केश जो है वो नष्ट हो जाता है, पक जाता है। दंताः जीर्यन्ति जीर्यतः, वृद्ध होने पर जो दांत है वो निकल जाता है। जीर्यन्ति जीर्यते अंगानि, जो अंग है वो भी गलित हो जाते हैं, अंगम गलितम। रश्मि का तरुणायते, बूढ़े होने पर बाकी सब बूढ़े हो जाते हैं, दांत गल जाता है, केस हो जाता है, और एक युवती होकर के रहती है, उसका क्या नाम है, तृष्णा। तृष्णे का तरुणायते, योग वशिष्ठ में है। तो ये काम के बारे में है। अब काम ऐसे है, रस्मा नाम मनुष्याणाम काश्चित आश्चर्य श्रृंखला। यक्ष और युधिष्ठिर के प्रसंग में भी है। यक्ष ने पूछा आश्चर्य क्या है, तो आश्चर्य ये है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। युधिष्ठिर ने बड़ा सुंदर गीत गाया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम परंतु शेषा न इच्छन्ते किमाश्चर्यम मतः परम। हर दिन हर क्षण मनुष्य यम मंदिरम जाते हैं। तो युधिष्ठिर की भाषा क्या है, वो मृत्यु शोध नहीं करते, वो कहते हैं यम मंदिरम है। वो युधिष्ठिर ही बोल सकते हैं। युधिष्ठिर दुर्योधन को दुर्योधन नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, सुयोधन। इतने प्यारे थे। और हमारे हनुमान जी भी जब जाते हैं, सुंदरकांड में वर्णन है, लंका में जाते हैं तो वो सब कोठरी है, प्रासाद है, मगर हनुमान जी क्या कहते हैं, मंदिर मंदिर प्रति शोधा, अर्थात मंदिर मंदिर ढूंढ रहे। तो लगे अरे तुलसीदास जी गलत लिख लिया, ऐसे नहीं होता, मंदिर था ही नहीं। तो कहते नहीं, हनुमान जी सीता को जहां ढूंढ रहे हैं, हनुमान जी के दृष्टि से वो क्या है, मंदिर है। क्योंकि सीता है, माता सीता जहां रहती वो कौन क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। तो अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम परंतु शेषा न इच्छन्ति, फिर भी मनुष्य नहीं चाहता है, ये क्या कम आश्चर्य है। आशा नाम मनुष्याणाम, सेकंड श्लोक, वो नहीं है, महाभारत का ही बोल रहा, आशा नाम मनुष्याणाम आश्चर्य काचित आश्चर्य श्रृंखला, ये क्या कम आश्चर्य है, ये आशा मनुष्य के, यया बद्धा प्रधावन्ति मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत। ये आशा का ऐसा है कि मनुष्य को बांध लेता है, ये आशा ऐसा ही है। मुक्ता तिष्ठन्ति, मुक्त पुरुष भी पंगुवत खड़ा रहता है अगर आशा आ गई तो, ऐसे पुरुष महासन महात्मा। एक भागवत में भी कहानी है और एक महाभारत में भी है। ययाति एक राजा थे, उसमें उनको भोग करने की बहुत इच्छा थी। शर्मिष्ठा के साथ विवाह हुआ, माने देवयान के साथ विवाह हुआ। फिर शर्मिष्ठा उस
कहानी में ऐसे शर्मिष्ठा दासी बन करके आई। वो वृषपर्वा राक्षस राज की कन्या थी। देवयानी शुक्राचार्य की कन्या थी। ऑफिशियली देवरानी महारानी है उनकी। दासी बनी थी शर्मिष्ठा, और उनके साथ भी उनका संपर्क हो गया, उनसे भी पुत्र हो गए। बिगड़ गए वो देवयानी। देवयानी जाकर के पिताजी को कहा, ये क्यों दुख मुझे मिला? क्योंकि मेरे पतिदेव युवक है ना, सुंदर है, युवक है, उनके अंदर कामना है, वो इसलिए चले गए। पिताजी एक काम करें, मेरे पतिदेव को ही बोलो, हाँ, बुढ़ा बना दो। शुक्राचार्य करे, ये क्या बात, नहीं बना दो, जिद्दी लड़की है। बना दिया। बना दिया तो देखा कि अभी उनके अंदर कामना नष्ट हो गई, तो देवयानी को भी प्यार करना बंद कर दिया। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मेरा ही चैनल बंद हो गया। फिर गई, पिताजी गलती हो गई, मैंने सोचा कि वहां रोकना है, बोले मेरे पास भी रोक, आना रोक बंद कर दिया। इनकी उम्र फिर दे दीजिए। बोले बेटी ऐसे करो, तुम्हारे तो 2 पुत्र है, उसके भी 3 पुत्र है, उनमें से अगर कोई राजी होगा, उनका आयु, तब वो आयु, वो बुढ़ा हो जाएगा, इनके पास चला जाएगा। तो देवयानी के पुत्र को पूछा, बोला हम नहीं करेंगे। उसमें से यदु था, पुरु एक था, वो शर्मिष्ठा का पुत्र है, उसने कहा कि मैं दे देता हूं। 10,000 वर्ष था उसका, वो ले लिया। बीच में कहानी ये है, यदु नहीं दिया था, इसलिए अभिशाप दिया कि तुम्हारे वंश में कोई भी नहीं रहेगा। यदु वंश में ही भगवान कृष्ण आए और यदु वंश नष्ट हुआ, क्योंकि ययाति ने अभिशाप दिया था। अभी हमारा पॉइंट यहाँ नहीं है, पॉइंट आगे है। उन्होंने भोग किया पुत्र का लेकर के, देवयानी के साथ जितने भोग करना, इतने भोग करने के बाद उन्होंने एक मंत्र लिखा। कहा कि मैं कोई छोटे मोटे एरे गेरे नहीं हूं, मैं जो ययाति राजा हूं, शुक्राचार्य के मैं दामाद हूं, उनसे मुझे वर मिला, भोग किया, और ये मैं गारंटी लिख देता हूं भोग के बारे में। क्या? न जातो काम कामानम उपभोग्येन साम्यति। ये जो श्लोक है ना, ये महाभारत में भी है, भागवत में भी है। न जातो काम, सेम श्लोक है, चेंज नहीं है। न जातो काम कामानम उपभोग्येन साम्यति, अर्थात काम उपभोग से समन नहीं होता है। उपभोग करोगे तो काम समन होगा नहीं, वो चक्र में फंसोगे। काम, अष्ट काम, सेकेंड अष्ट चक्र, काम सेकंड क्या है? फल, थर्ड क्या है? भोग, फोर्थ क्या है? संस्कार। अगर ये सोचोगे नहीं मैं काम और फल प्राप्त करके भोग करूंगा, खत्म हो जाएगा, नहीं, फिर क्या बन जाएगा? संस्कार बन जाएगा। फिर बोले नहीं संस्कार बनने दो, ना ना ना, संस्कार से क्या बनता है? वासना। फिर बोलो तो क्या हुआ, वासना तो अनमैनिफेस्टेड है ना, कभी ना कभी वो मैनिफेस्ट होगा, क्या बन जाएगा? संकल्प। तो क्या हुआ, संकल्प हो गया, छोटा सा तो है ना, संकल्प बड़ा होकर के क्या बन जाएगा? विचार। तो क्या हुआ, बुद्धि में तो विचार है ना, वो मन के स्तर पर आ जाएगा भावना। तो मन में ही तो भावना ना, मन के भावना में फिर क्या हो जाएगा? कर्म से कर्म आ जाएगा शरीर पर। इसलिए ये बंद नहीं होने वाला है। न जातु काम का, न जातु काम कामानम उपभोग्येन साम्यति। कैसे एग्जाम्पल देते हैं? कहते हैं जैसे अग्नि में कोई घी डाले, हविषा कृष्ण मर्त्येव भूय एवाभिवर्धते। कोई अग्नि में घी डाले और कहा कि अग्नि बुझ जाए, तो क्या होगा? अग्नि भूय एव अभिवर्धते, और बढ़ता जाएगा। इसलिए काम भोग करने पर नष्ट नहीं होता है। कितना सुंदर है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशन महापात्मा बुद्धि नम्य वैरिणम। सुनो, चिंता मत करो, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, परमहंस स्वामी जी हम भी तो अर्जुन। यस। अब कहते हैं ये काम मनुष्य को कैसे बांधता है,
ये काम मनुष्य को किस 3 अवस्था में कैसे बांध लेता है बता रहे हैं 38 में। धूमेन व्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथल्वेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। ज्ञान आवृत हो जाता है काम के द्वारा, और काम के 3 अवस्था होती है। कैसे? जैसे अग्नि, जंगल में पहाड़ में आप देखना जब अग्नि जलता है वो धुआं दिखाई देता है और अग्नि नहीं दिखाई देता। धुआं दिखाई देता, अग्नि दिखाई नहीं देता। जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, जब धुआं चला जाता है फिर अग्नि दिखाई देता है। ये एक एग्जाम्पल दे रहे। इसमें क्या है, सात्विक व्यक्ति के जो ज्ञान है वो धुआं जैसा है, कुछ समय इंतजार करते हैं वो निकल जाता है। फिर सेकंड एग्जाम्पल देते हैं, आदर्श माने दर्पण। जब हम दर्पण पोंछते नहीं है, 15 दिन कहीं छुट्टी में गए तो दर्पण में क्या होता है, धूल आ जाता है। तो यहाँ कहते हैं यथादर्शो मलेन च, मल के द्वारा, धूल के द्वारा आदर्श दर्पण क्या हो जाता है, ढक जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, हम डस्टर ला करके डस्टिंग करते हैं, उसमें प्रयत्न करना पड़ता है। तो रजोगुण के जो काम है वो इतना आवृत कर देता है, उसको प्रयत्न करना पड़ेगा, कुछ उपासना धर्म साधना करनी पड़ेगी तभी जाएगा। जो तामसिक व्यक्ति के 3 एग्जाम्पल। तीसरा वो क्या, झिल्ली के द्वारा गर्भ, झिल्ली के द्वारा गर्भस्थ जीव जो आवृत रहता है, कुक्षित जो गर्भ रहता है अंदर, वो झिल्ली, वो के साथ तामसिक व्यक्ति दिखाई नहीं देता। इन दोनों में दिखाई देता है। उन दोनों में क्या है, अग्नि दिखाई देता है, दर्पण भी दिखाई देता है, और दर्पण रिफ्लेक्शन करने में सक्षम नहीं होता है। मगर यहाँ पर झिल्ली इतना पावरफुल है कि आवरण कर लेता है, दिखाई नहीं देता है। तो एग्जाम्पल से ये लेना है, जो तामसिक व्यक्ति है वो काम इतना पावरफुल है, ज्ञान बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, व्यवहार में ज्ञान कर नहीं पाता वो मनुष्य। ये भगवान ने 3 एग्जाम्पल से दिया। विद्यारण्य स्वामी जी, नहीं, विद्यानंद गिरी जो महामंडलेश्वर ऋषिकेश के थे, उन्होंने कहा कि सुनो, एक होता है मल, और एक होता है विक्षेप, और एक होता है आवरण। मल दूर के एग्जाम्पल बताया आदर्श दर्पण वाला, विक्षेप का एग्जाम्पल बताया धुआं वाला, और आवरण का एग्जाम्पल बताया झिल्ली के द्वारा। ऐसे 3 एग्जाम्पल से हमारे जो 3 आवरण है, 3 दोष है, वो दूर होता है। मगर वो दूर होगा कब, ज्ञान के द्वारा। बंद कैसे जाता है, इन 3 दोष से, मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष। भगवान इसको और क्लियर करते हैं 39 है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। ये जो ज्ञान काम के द्वारा ज्ञान ढक जाता है, वो क्या करता है देखना, एग्जाम्पल में बता रहे हैं। ये ज्ञानियों के माने जो साधक है, जो ज्ञानी है, उनका नित्य वैरी है। एक है नित्य वैरी, दुष्पूर माने तृष्णा को पूर्ण करना कठिन है। अन्न लेना माने जैसे पर्याप्त नहीं होता है। और ये रूपेण, काम रूपेण का शब्द एक दूसरा अर्थ होता है परिवर्तन होता है, पता नहीं चलता है। जैसे एक कामना आई, एक इच्छा, हम सोचते हैं इसका पूर्ति कर देते हैं, फिर नहीं, फिर आ जाएगी। इसको होता है बहुरूपी। काम रूपेण माने बहुरूपी, छद्म रूपेण, पता नहीं चलता है, और वो मित्र बन करके आ जाता है।
मन को ऐसा पता तो क्या हुआ, अभी तो जैसे एग्जाम्पल सवेरे सवेरे आपने नियम बनाया कि हम जल्दी उठ के करेंगे, फिर मन ने नियम बनाया, बुद्धि ने भी कहा हाँ ठीक है, अब बुद्धि कहा कि उठो 4 बज गया, तो मन क्या बोलेगा, अरे बाबा तुम्हारी जो तबीयत है ना खराब है, इसलिए तुमने जो रात को ऐसे बुद्धि ने जो तय कर लिया वो मैंने तो कुछ कहा नहीं, और अभी तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ, अभी तुमको उठना नहीं चाहिए क्योंकि तबीयत खराब है। उठोगे हाँ, फिर स्नान करोगे हाँ, सर्दी तो ऐसे भी है तुमको और सर्दी हो जाएगी, इसलिए उठो मत। अब मन कहाँ चला गया, शरीर के प्रति। बुद्धि ने, फिर बुद्धि को चुप रहो तुम ज्यादा बक बक करते रहते हो। अब मन क्या किया, चला गया। इसको बोलते हैं काम रूप, चेंज कर देता है। एक कहानी से समझ सकते हैं, राम रावण, किसी एक रामायण में वर्णन है, राम रावण युद्ध जब चल रहा था, रावण बहुत चालाक हो गया। क्या, सब राक्षस को कहा एक काम करो, गाय बन करके तुम जाओ और बानर को खाने लाओ। तो बानर लोग भगवान के भक्त है, वो गाय को नहीं मारेंगे, इसलिए मार नहीं पाए। भगवान ने भी मारना पड़ा, कहा कि ये गलत होगा गाय को मारना। विभीषण ने, के प्रभु बात ये है, ये सचमुच गाय नहीं है, ये सब राक्षस लोग गाय बने हैं। तो फिर ना आपके जो अस्त्र है वो बाघ रूपक अस्त्र डाल दीजिए, तो देखेंगे गाय भाग जाएंगे, आपको मारना नहीं पड़ेगा। ओ हाँ, तो भगवान ने फिर क्या क्या, बाघ रूपक अ, मंत्र दे करके अस्त्र जब दिया, बाघ निकलने लगे। तो गाय, जब बाघ गाय को खाने के लिए चला, गाय दौड़ने लगे, निकल गए। इसको बोलते काम रूप, अलग अलग चेंज कर देता है। दुष्पूर मैंने जल्दी पूर्ण नहीं करता है। अन्न लेने वाले जितने भी डालते हो वो अलम नहीं बोलता है, ऐसे ये अंतो नास्ति पिपासाया, दुष्पूर मैंने पिपासा के कोई अंत नहीं है। और ये जो काम है ना अर्जुन, हाँ, ये अलग अलग जो काम रूपेण है वो मैं बताता हूं करके, संत लोग बड़ा सुंदर बताते हैं। क्या देखिए, कामना जब अव्यक्त रूप में रहती है उसको कहते हैं वासना। वासना जब थोड़े से अंकुर हो जाता है उसको कहते हैं संकल्प। भोग के प्राप्ति की इच्छा कहते हैं कामना। कामना जब पूर्ति हो जाती है उसको कहते हैं लोभ। कामना जब पूर्ति नहीं होता है उसको कहते हैं क्रोध। वस्तु मिलने की संभावना जब होती है उसका नाम है आशा। मुझे और वस्तु मिले, और वस्तु मिले, ये भावना तृष्णा। भोग करने की और वृत्ति स्पृहा। देखो एक ही कामना क्या क्या हो रहा है, पीछे आगे सब चल रहा हो, है ना। कामना न जब छोड़ने के लिए नहीं चाहता है उसको कहते हैं आसक्ति। समझ में आ गया कितने हैं, और एक बार बोलो। कामना जब पूर्व अवस्था में रहती है, कोई अव्यक्त अवस्था में रहती है, उसको कहते हैं वासना। वही वासना जब थोड़ी सी अंकुरोद्गम होने लगता है उसको कहते हैं संकल्प। खुद कामना कौन है, भोग की इच्छा, भोग प्राप्त करने की इच्छा को कामना कहते हैं। वस्तु मिलने की संभावना जब रहती है उसको कहते हैं आशा। आशा है तभी उसके बाद कामना होती है। भोग करने की और वृत्ति बढ़ने को उसको कहते हैं तृष्णा, मैंने प्राप्त करने की इच्छा को। भोग वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को, बढ़ने की इच्छा को, और चाहिए तृष्णा। भोग करने की वृत्ति को कहते हैं स्पृहा, कि मुझे और भोग मिले, और भोग मिले, स्पृहा। और कामना जब हमारे पास रहे, हमेशा कामना के प्रति बंध जाते हैं, कामना जब आइडेंटिफिकेशन हो जाते हैं उसको कहते हैं आसक्ति। ये है काम रूप है।
इसका अलग अलग रूप है। अब भगवान कहते हैं सुनो, ये जो काम रूप है तुमको क्या करना है ना, बताइए क्या करना है ना। मैं एक मेथड बताता हूँ ना, क्या, यू शुड नो द रेसिडेंस ऑफ काम। तुमको मालूम होना चाहिए काम कहाँ रहते, तभी तो तुम आक्रमण करोगे। अच्छा, एक राजा जब जानता है कि कहाँ रहता है तभी आक्रमण करते हैं। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री के पास 40 टेररिस्ट है, बस डिक्लेयर कर दिया है कि नहीं अलग है, वो अलग बात है। तभी वो जा रहे हैं सर्च ऑपरेशन, एग्जाम्पल दिया समझने के लिए। वो सही है कि गलत है वो अलग बात है। पूर्व काल में भी जो गढ़ में रहते थे ना, तो गढ़ के अंदर पूरा चारों तरफ दीवार है और रहते थे। आक्रमण जो करने वाला है वो पहले जानता है कि राजा कहाँ है, कौन कौन रहता है, मंत्री कहाँ रहता है, वो लगाता है, जासूस करता है। उसके बाद आक्रमण करने का करता है। उसके बाद क्या करता है पता है ना, पहले हुक्का पानी बंद कर देता है या नहीं। यहाँ पर भी बोलते हैं हुक्का पानी बंद करो, खाना जाना आना का बंद करो, खाना पीना का बंद करो। फिर वो ऐसे भी इतिहास में देखते हैं हम लोग, जिस राजा को पराजित किया गया वो ऐसे ही किया, उन्होंने बंदी कर दिया, नजरबंदी, हुक्का पानी बंद किया, बस ऑटोमेटिक सरेंडर किया। ये कहानी समझ में आई। अब कहते हैं काम राजा बन करके बैठा हुआ है और उसका अलग अलग रूप है, उसके पास इस प्रकार के हैं। पहले जानो कहाँ रहता है, हमारे शरीर में रहता है कहाँ, 40 नंबर में, इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अस्य माने कामस्य, ये काम का अधिष्ठान क्या है, काम का रेसिडेंस कहाँ है, काम का क्वार्टर कहाँ है। अधिष्ठान माने क्वार्टर, रहना, कहाँ रहता है ना, कहते 3 जगह है। इंद्रियाणी, इंद्रियाणी माने शरीर, शरीर के अंदर इंद्रियों में रहता है। फिर मनः, फिर बुद्धि। वो चक्र को याद करो, वासना अनभिव्यक्ति, संकल्प बुद्धि में ही आता है, विचार बड़ा हो जाता है, तो संकल्प और विचार छोटा और बड़ा, डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड, क्लियर। देन वो ही क्या करता है, मन के पास आता है, मन के अंदर रह जाता है, भावना बन करके, फिर शरीर के अंदर कर्म बन करके आता है, काम बन करके आता है, भोग बन करके आता है। तो अस्याधिष्ठान उच्यते, इसका एत ही एष ज्ञानम आवृत्य, काम इन सब के द्वारा ही, इंद्रिया मन और बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान को आवृत करके मोहित करा देता है। इसी संत ने कहा है ये 3 तो है और 2 है, और 2 है, कौन है ना, एक विषय में है, एक है शरीर के अंदर है इंद्रिय, और एक है विषय भी ले लो पदार्थ, और एक है, ये जो 3 है ना, ये बहिकरण है अंतकरण है। इंद्रिया बहिकरण है और मनोबुद्धि अंतकरण है, और एक है अहंकार में भी है, इसलिए 5 हो गया। यहाँ 3 बताया, 3 को समझो, थोड़ा सा समझाने के लिए एक्सपेंशन कर दिया है, 5, ठीक। अच्छा, वो इसका जो मेथड कैसा है ना, बुद्धि में पहले काम आता है, फिर मन में आता है, फिर इंद्रिय में आता है। मगर जब कंट्रोल करना है ना, तो इंद्रियों से कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि उपवास करते हैं, फिर हम यज्ञ करते हैं, तीर्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, उसमें इंद्रियों का कंट्रोल होता है।
फिर उपासना करते हैं, मन को कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद शास्त्र करते हैं, बुद्धि का कंट्रोल होता है। ये मेथड है। और ये जो काम है, ये सूक्ष्म अवस्था में रहता है, स्थूल अवस्था में भी रहता है, और अति स्थूल अवस्था में रहता है। सूक्ष्म अवस्था में रहता है बुद्धि और अहम में, अगर 5 ले लिया जाए तब। ठीक। स्थूल अवस्था में रहता है मन में, और अति स्थूल अवस्था में शरीर में, और भी बहुत मोटा हो जाता है पदार्थ में। ऐसे हैं ये काम। तो भगवान कहते हैं पहले जानो, फिर तुम आक्रमण करोगे, हुक्का पानी बंद करोगे। हुक्का पानी बंद करना माने क्या है समझ लो। इंद्रिय भोग करने के लिए चाहते हैं, नहीं नहीं देना है। उपवास क्या है? हुक्का पानी बंद करना, ठीक है नहीं? कुछ खाना नहीं, नहीं खाना है, हुक्का पानी बंद करना। सिनेमा देखने के नो, नहीं जाना है। ये खरीदने की नहीं करना है, ये हुक्का पानी बंद कर। तो इंद्रियों को, इंद्रियों जो चाहती है उसको दे देना, तो मैंने सपोर्ट करना। जो चाहती है वो नहीं देना, उसका अर्थ है बंद करना। तभी तो उसको मारेंगे, काम को। अब भगवान बता रहे हैं कैसे तुमको मारना है। तस्मात् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ आत्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् मैंने बताया था, जब भी कोई कंक्लूड करते हैं, भगवान ने पहले भी बताया था, और अर्जुन के प्रश्न के कारण अभी उनको लेना पड़ा। और 3 क्वेश्चन तो ले लिया। 36 में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, एम आई करेक्ट? तो 37, 38, 39 3 में बता दिया काम के बारे में। तस्मा देयरफॉर, अभी प्रश्न होगा, अहम में भी काम है, बुद्धि में भी काम है, मन में भी काम है, इंद्रियों में भी काम है, फिर पदार्थ में भी काम है। ये तो समझने के लिए 5 बताए, भगवान ने 3 बता रहे हैं। देखो पदार्थ अपने आप में कुछ नहीं है, जड़। जब इंद्रियां जाती है तब पदार्थ को आकर्षण कर लेते हैं। तो आप, हम लोग इंद्रिया मन बुद्धि तीनों ही ले लें। तो कहते हैं कैसे करना है, स्टार्टिंग में कहां से शुरू करना है? तो देखो लिखा हुआ है, तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादो, इंद्रियों से शुरू करो। अभी इसीलिए हिंदू धर्मों में ये जो पूजा पाठ का महत्व क्या है देखना। जब भी मनुष्य कोई कुछ करता है तो जरूर उसको संस्कार मिलता है, और कंट्रोल करने का एक मौका मिल रहा है। ये जब कोई समझेगा पढ़ेगा, देन उसके बाद उपवास का, कंट्रोल का महत्व उसको समझ में आएगा। कंट्रोल नहीं करेगा तो काम रहेगा ही अंदर। खुद सिगमंड फ्रॉड, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं, इतना 70 इयर्स के बाद वो कह रहे हैं कि मैं काम के बारे में इतना रिसर्च किया, मगर एक बात बताऊं, चर्च से मैं निकल आ रहा था, 70 इयर्स में मेरा हुआ था, एक यंग लड़की जब निकल आ रही थी, उसके जान को देखने के बाद मेरे अंदर काम था। तुम मान गए? जैमिनी ऋषि भी, मैं पिछले कथा में बता रहा था, 2nd चैप्टर में, जैमिनी ऋषि कहते थे क्या जरूरत है इतना काम को कंट्रोल करने के लिए, आप बोल रहे हो। तब वेद व्यास जी ने एक खेल खेला। इसलिए कहते इंद्रिय न्यादो, हमारे जितने भी धर्म है सब में, केवल हिंदू धर्म में नहीं, सब में कंट्रोल करने का मेथड है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। इंद्रियान्यादो, इंद्रियों का आदि उसको करके, फिर मन, फिर बुद्धि को करो। और क्या करो? ये इंद्रियों को नियमित करके ज्ञान विज्ञान के जो नाशक है, जो ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाले काम को तुम परित्याग करो, प्रजय ही त्याग करो। आदौ बताया, ये याद रखे। अब भगवान, अर्जुन पूछे, आपने तो कह दिया परित्याग करो इंद्रियों आदि से, मगर उसका मेथड बताइए ना। और मेथड कहीं उपनिषद में है ना? हाँ ना,
मैं जो बता रहा हूँ 42 और 43 श्लोक में अर्जुन, ये कठोपनिषद से लाया हूँ। और तुम्हारे माधवानंदा अभी इसके बाद पढ़ने वाले हैं, फायदा है, भगवान कृष्ण ने इसे कहा है। ठीक है, तो 42 और 43 जो श्लोक में अभी पढ़ा रहा हूँ वो है कठोपनिषद से, थोड़ा सा एक दो चेंज है, वो भी बताऊंगा। और ओरिजिनल जब हम लोग देखेंगे उस समय देखेंगे। इंद्रियाणि परान्याहो इंद्रियेभ्यः परं मन, इंद्रियाणि परान्याहो इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धे परतस्तु सः, एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। यहाँ पर भगवान ने श्रुति का मेथड बता रहे हैं साधना करने के लिए। ये लय साधना बोलते हैं उसको, और ध्यान साधना भी बता रहे हैं, और उसको बोलते हैं ऑपरेशन, सर्जरी साधना है। ऑपरेशन करने की क्या करेंगे, देखो सुनो। इंद्रियाणि पराणि आहुहु, आहु माने कहा गया, पराणि माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ माने क्या है, सूक्ष्म है और बलवत्तर है, ये इसको याद रखना यहाँ पर पॉइंट में। इंद्रियां पावरफुल है किसी से, विषयों से, तो विषय का नाम नहीं बताया यहाँ पर, ऑटोमेटिक अर्थ है इंद्रियां श्रेष्ठ किसी से, विषय से। सूक्ष्म का अर्थ क्या है समझना, श्रेष्ठ माने परा का अर्थ है श्रेष्ठ माने सूक्ष्म और बलवान। इंद्रिया सूक्ष्म है और पावरफुल है। पावरफुल माने क्या है, वो दूसरे को कंट्रोल कर सकता है, पावरफुल का अर्थ है। अच्छा, तो इसका अर्थ है विषय से पावरफुल कौन है, इंद्रिया। फिर अर्थ क्या कहना चाहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषय को कंट्रोल करो। लय साधना माने क्या है, विषयों को इंद्रियों में डाल दो। जब ध्यान हम करते हैं, ये जो विषय मन में आता है इंद्रियों में, इंद्रिय जो भागना चाहती है, इंद्रिय जो भाग जाती है, उसको कंट्रोल करो, विषय इंद्रियों में लीन हो जाएंगे। फिर इंद्रिय से श्रेष्ठ मन है, मन पावरफुल है, सूक्ष्म भी है। तो मन में जो इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन होता है, उसको चिंतन मत करो, इंद्रिय को कंट्रोल करो। इंद्रिय तुम कहां भाग रहे हो, रुको। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि में विचार कर रहे मन, कहां भाग रहे हो, तुमने जो कहा है मैं हम तुम्हारे बात नहीं मानेंगे, तुमने हमें से धोखा दिया है। जब भी तुम्हारे मैंने सुना है तुम्हारी बातों को, मैं ठग में पड़ा गया हूं, ठगा गया हूं, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। कौन बोल रहे हैं, बुद्धि। तो बुद्धि से मन को कंट्रोल करना है, मगर बुद्धि को भी चेतना कौन देते हैं, वो परमात्मा। उस परमात्मा एवं बुद्धे परम बुद्धवा, इस प्रकार के जान करके संस्तभ्य आत्मात्मना, तुम उस आत्म तत्व में रहो, उस आत्म तत्व में जानो, और उस आत्म तत्व को चिंतन करो हमेशा। वो ही सर्वश्रेष्ठ आत्म तत्व है, ये तुम अनुभव करो, ये जानो। इसी को एग्जैक्ट उपनिषद में क्या मंत्र है, कठोपनिषद में बता रहा हूं। इंद्रियेभ्य परम ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तो परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महन् परः, महतः परम अव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषन्न परम किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः। ये है उपनिषद, कठोपनिषद का मंत्र है, वहां से ही आया। इसमें क्या बताया, बुद्धि से डायरेक्ट गीता में बता दिया परमात्मा, मगर यहाँ बीच में बताया बुद्धि से श्रेष्ठ अव्यक्त महतत्व, महतत्व श्रेष्ठ अव्यक्त।
अव्यक्त माने प्रकृति, प्रकृति श्रेष्ठ परमात्मा, ये थोड़ा सा और स्टेप बताया। अर्थ क्या इसमें बताने से क्या फायदा होगा? ना कहते हैं तुम जानो और तुम्हारा मन ना विषय में, ना इंद्रियों में, ना खुद मन के चिंतन में, ना बुद्धि में नहीं रह करके परमात्मा में रहना चाहिए। उसको कठोपनिषद आगे के श्लोक में भी बता रहे हैं, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा, अर्थात प्राज्ञ पुरुष को क्या करना चाहिए? वाणी, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय को मन में शांत करना चाहिए, विलीन करना चाहिए, लीन करना चाहिए। फिर मन को ज्ञान प्रकाश बुद्धि में विलीन करना चाहिए। यच्छेद वांग मनसी प्रज्ञा तद इच्छेद ज्ञानमात्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद, फिर बुद्धि को महत्त्व में लीन करना चाहिए। और तद नियच्छेद शांतमात्मनि, फिर इस महत्त्व को तुमको शांत परमात्मा आत्मा में लीन करना चाहिए। तो भगवान, क्योंकि भगवान को पता है अगले 2 अध्याय के बाद हम ध्यान योग अर्जुन को सिखाएंगे, इसलिए अभी से थोड़ा सा एक झलक दिखा दिया कि जो उपनिषद के ध्यान की प्रक्रिया है, लय की प्रक्रिया है, विचार की प्रक्रिया है, ये अर्जुन जाने। तो कर्मयोग का लास्ट में विचार में परिणत होना चाहिए। एवं बुद्ध परम बुद्धा संस्तभ्यम आत्मना जहि शत्रु महाभाव, इसी प्रकार तुम काम को त्याग कर सकते हो। काम रूपम दुरासदम, ये जो काम रूप है वो बहुत दुर्जय है, कठिन, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, फिर भी तुम बार बार प्रयत्न करोगे तो होगा। अब जैसा देखो हवा आती है, जब हवा आती है तो हम क्या करते हैं, हम जब कोई झोपड़ी है वो गिर जाता है तो फिर क्या करते हैं, अरे अगर टूट गया तो नया लाकर फिर अच्छे से स्ट्रॉन्ग कराते हैं। तो ऐसे करके हम अपने जीवन में भी करते हैं। हवा जब आती है, कुछ जब समस्या आती है, समस्या को फेस करते हैं, तो काम जब आता है तो विचार करके उसको फेस करो। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। भगवान ने तृतीय अध्याय को बताया। अब इसके कहानी बहुत सुंदर है कि एक जनस्थान करके एक जगह था, जड़ नामक एक ब्राह्मण थे। कौशिक वंश, जो विश्वामित्र वंश है ना, कौशिक वंश में पुरानी कथा है ना, ब्राह्मण तो थे मगर अपना स्वधर्म न करके, देखो कहानी भी तृतीय अध्याय का कनेक्ट ही हुआ। अपना स्वधर्म पालन न करके परधर्म करते थे, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करना, जुआ खेलना, शराब पीना, शिकार करना, हिंसा करना, धन चोरी, ये कैसे हुआ? संग दोष, संग दोष से हुआ। स्वामी अखंडानंद जी कह रहे थे, मैं मुंबई तो जाता था प्रवचन देने के लिए, तो एक सेठ थे, वो लगभग 25 साल पहले जब यंग थे तो उनके पिताजी के कारण वो बहुत धार्मिक थे, प्रत्योपनयन हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत एंड तरक्की भी की। पिताजी ने मेथड बताया, पिताजी गुजर गए, और ये भी कुछ साल तक हर साल में जाता था, प्रवचन सुनता था और मुझे अच्छा लगता था, दक्षिणा देता था, फल देता था, मेरे पास बैठता था। कुछ दिन के बाद देखा, साल के बाद वो आ नहीं रहे थे, मैं भी भूल गया, कभी याद किया तो देखा कि वो खराब हो गया। क्या हुआ ना, वो जब सेट हुआ तो वो बिजनेस एसोसिएशन एक संघ बना, तो बिजनेस एसोसिएशन संघ का वो मेंबर बने। बिजनेस एसोसिएशन संघ का जब मेंबर बने
तब कुछ लोगों ने कहा कि आप प्रेसिडेंट बनो, पैसा तो है, तो प्रेसिडेंट बन गए। जब प्रेसिडेंट बन गए तो मीटिंग में आए तो धीरे धीरे चाय पीने के लिए कहा गया। तो चाय पीने के लिए जब कहा गया तो उसमें उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं, मैं नियम है, मैं नहीं पीऊंगा। फिर उसके बाद क्या क्या वो आ, फिर कहीं ना कहीं आपका घर से चाय आने दो और घर से बर्तन आने दो, आप पीने लगो। फिर घर से चाय पीने लगे। किसी ने प्यार से कहा था बिस्कुट तो ही है, चाय के साथ बिस्कुट पीते हैं, वो तो बाजार का है, वो ले लो, और देखिए ना नॉन वेज का है, तो बिस्कुट खाने लगे। फिर एक दिन नौकर या नौकरानी जब चाय नहीं दिया मैंने, तो वहां का चाय पीने लगे, संग दो शुरू हो गया। फिर जब चाय के पीने लगे, आपने तो चाय पी लिया था, बिस्कुट पिया था, इस बार तो फिर जस्ट मोमोस है, इस बार तो जस्ट केवल सैंडविच है, थोड़ा सा खा लो, बस खाने लगे। वो वेज है, फिर वेज के उसी के साथ है, वेज के साथ और भी आइटम है, क्या टेस्टी है। वो क्या है, वो क्या KHF का जो पकौड़ी है, KFC, वो पकौड़ी है, वो बहुत अच्छा लगा, कुछ पता नहीं चलेगा, बस खाने लगे। तो ये टेस्ट तो सबको तो करेगा ही। फिर धीरे धीरे खाने गए। फिर कहते हैं देखो, रात में मीटिंग होने लगा, जब पॉलिटिक्स चेंज हो गया, रात 12 बजे तक वो होता गया, प्रेसिडेंट है, ये है, इसी के साथ फिर पीना आ गया। जब पीना आ गया, बस मजा आ गया, इधर भी पीना, इधर भी खाना, खाना पीना, पीना खाना, बस उसके बाद आदत हो गई। इसलिए स्वामी अखंडानंद जी का प्रवचन भी छूट गया, आ भी नहीं रहे, बुलाने पर नहीं आया, तो कहते यही काम रूपम दुरासनम। ठीक है, इस प्रकार ये कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, कहीं बिजनेस के बहाने गया था, रास्ते में लुटेरे ने धन दबोचा, उसको मार दिया। गलत तो किया था, प्रेत बन गया। वो प्रेत बन गया किसी पेड़ के, उसके 3 बच्चे थे। जो बड़ा बच्चा था वो धार्मिक था, जीवात्मा। उसने क्या किया, ढूंढ 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 करके जब आया, तो उसकी एक आदत थी, बड़ी आदत थी, गीता के 3य अध्याय पढ़ने के। तो यही सूत्र शुरू हो गया। तो वो जहां भी रहता था पढ़ता था। उसको पता नहीं था जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है, पिताजी यहीं पर मारा गया है, और पेड़ के ऊपर प्रेत बनकर है। वो जो पढ़ा 3य अध्याय, वो धमाका हो गया, एक मुक्त पुरुष हो गए। फिर कहा बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, कि तुमने गीता अध्ययन करा दिया और मैं मुक्त हो गया हूँ। तुम अपने भाई को भी बोलो, और जितने भी मेरे बंधु बांधव है वो सब गलत काम कर रहे थे, उनके लिए भी तुम करो, और उनको भी गीता के 3य अध्याय ही पढ़ाने के लिए प्रयत्न करो। वो लड़का आया, फिर प्रयत्न किया, और उसी से मुझे भी थोड़ा उपदेश मिल गया, इसलिए मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो यही है 3य अध्याय का महात्म्य है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। 4th अध्याय हम लोग जून महीने में करेंगे। कल से 2 दिन आप लोगों को बोलना है, उसके बाद हम अद्वैत मकरंद लेंगे। ठीक है।